जय मसीह की एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आप सब पास मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सब की आभारी हूँ कि आपने दिए हुए प्रेम के लिए आपने मुझे सुना। आप में से कुछ लोगों ने रिव्यूज़ दिया, व्हाट्सएप कमेंट के द्वारा मुझसे कांटेक्ट किया और अपने सुझावों को मुझे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इससे बढ़कर मैं चाहती हूँ अगर आप में से कोई भी मुझे सुनकर कोई ऐसे करेक्शन या कोई ऐसी बातें जो इसमें ऐड करना है, या आप अपने सुझाव मुझे देना चाहते हैं, या कोई ऐसी टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं हेप्सिबा पॉडकास्ट बाय क्रिस्टी के नाम से हूँ। आप ज़रूर मुझे उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑडिबल और स्पॉटिफाई में मुझे सुनने वाले, उसमें मुझे रेटिंग देना ना भूलें। आपकी रेटिंग मुझे एंकरेज करेगी परमेश्वर के इस कार्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर मुझे सहायता करे। आपकी प्रार्थनाओं को भी मैं चाहती हूँ। आज की टॉपिक हाउ टू चेंज माई आइडेंटिटी के इस पहचान के इस टॉपिक्स के श्रृंखला में आखिरी टॉपिक है, हाउ टू चेंज माई आइडेंटिटी। मैं अपनी पहचान कैसे बदलूं। कई बार हमें ऐसा सोच आ जाता है दैट आई एम अ फेलियर, कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं। इसका कारण हो सकता है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें जो हमारे इच्छा के विरुद्ध है, हमसे हो गई हो, या परिस्थिति ऐसी हो गई हो जो हमने नहीं चाहा वो हमारे जीवन में आ गया, या बचपन से कुछ सोच या स्वप्न लेकर हम बढ़ रहे थे और आज जिंदगी के इस मुकाम पर हमें वो स्वप्न अधूरे या न पूरे हुए दिखते हैं, तो अपने आप को हम हारा हुआ महसूस करते हैं। पहचान के बारे में महान साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन यह कहते हैं, एरिक्सन पहचान को मौलिक आयोजन सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं जो जीवन भर लगातार विकसित होता है। अंग्रेजी अनुवाद में एरिक्सन डिफाइंस आइडेंटिटी एज अ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल which develops constantly through the lifespan. ये पहचान जीवन भर लगातार विकसित होता है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि पहचान हमारी बदल सकती है, और इस पहचान के जब बदलावट नहीं आती है, एक अपूर्ति का अभाव हम करते हैं, तो यह कई सारी परेशानियों को हमारे जीवन में लेकर आ जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस एक ऐसा उदाहरण है। उदाहरण के लिए, एक टीनेजर, एक किशोर युवा व्यक्ति, एक किशोर जो हमेशा एक अच्छा छात्र रहा, वह अचानक विद्रोही हो जाता है, रिबेलियस बिहेवियर का हो जाता है, क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता चाहता है और अपने अधिकारों को अस्वीकृत करता है। आइडेंटिटी कंफ्यूजन, पहचान संबंधी भ्रम, एक ऐसी परेशानी है। उदाहरण के लिए, एक बुजुर्ग पुरुष की याददाश्त खो गई और एक दिन वह अचानक से उठकर अपने वस्त्र पहने और घर से बाहर निकला। अंदर से उसकी बहू ने आवाज लगाया, पापा जी आप कहाँ जा रहे हो? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मुझे लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। उनकी बहू समझ गई कि फिर से पिताजी अपनी पहचान में भ्रमित हो गए हैं, और लोगों को आवाज लगाई ताकि उनको वापस अंदर ला जाया सके। ये दो उदाहरण हमारी पहचान के बारे में हमारी भ्रम
या शंकाओं से या उन सारे अपेक्षा जो पूरे नहीं हुए उस कारण से होने वाले, आगे चलकर होने वाले परेशानियों के बारे में बताता है। यह सिर्फ 2 उदाहरण हैं जो मैंने पहचान के संबंध में होने वाली परेशानियों से साझा किया है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों वास्तविक जीवन के घटनाओं से लोग गुजरते जा रहे हैं। 2015 में किए हुए एक अध्ययन के अनुसार 37% किशोर अपनी पहचान के साथ संघर्ष कर रहे हैं और 95% यूथ किसी न किसी वक्त हीनता को महसूस किए हुए हैं। लेकिन आज जब हम इस पहचान के बदलने के विषय में बात कर रहे हैं, तो क्या सच में हम अपने बुरे पहचान को भले में बदल सकते हैं? क्या यह हमसे संभव होने वाली कोई बात है? बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के पहले से 10वें वचन के में एक ऐसे पुरुष के बारे में जिक्र किया गया है जो अपनी पहचान से परेशान था। जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, एक टैक्स कलेक्टर था। आपको पता है उस समय में रोमी साम्राज्य के साथ मिलकर जो कोई उस साम्राज्य के लिए काम करता था वो यहूदियों के लिए एक दुश्मन था, और माना जाता है कि जो चुंगी लेने वाले थे वो जरूरत से अधिक चुंगी लेकर लोगों को परेशान करते थे, लोगों को पीड़ित करते थे। तो ऐसी एक अवस्था में जब जक्कई था, 19वें अध्याय में शुरुआत ही में लिखा हुआ है कि वो अमीर व्यक्ति था। सब कुछ होने के बावजूद अपनी पहचान से वो परेशान था। इसलिए तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़कर यह देखना चाहता था कि ये यीशु मसीह कौन है। लोगों को चंगा कर रहा है, लोगों के जीवनों को बदल रहा है। जरूर उसके जीवन में यह सोच आया होगा कि काश यह मेरी भी पहचान को बदल दे, काश ये मेरे जीवन को बदल दे। गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने वाले जक्कई को जब यीशु मसीह ने देखा, कहा जल्द ही नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर खाना खाना है। यह बात उस समय के अच्छे लोगों को, जो धार्मिक थे, जो अपने दृष्टि में सही से जी रहे थे, अच्छी नहीं लगी। उनके मन में या वो लोग बातें करने लगे, ये तो पापियों के घर में जाकर भोजन करता है, ये तो पापियों के साथ संगति करता है। लोगों के सामने भी जक्कई की पहचान बुरी थी। अपनी नजर में भी वो हारा व्यक्ति था और लोगों की नजर में भी वह हारा व्यक्ति था। लेकिन जब 19वां अध्याय के आखिरी भागों तक, 10वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद उस जक्कई के बारे में यह गवाही देते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, आज यह व्यक्ति बदल गया है। प्रियो, यीशु मसीह सिर्फ हमारे नाम को नहीं, हमारी पहचान को बदलते हैं। परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम, साराई को सारा, याकूब को इस्राएल करके जब नाम बदल दिया, सिर्फ नाम नहीं बदला, नाम के साथ उनकी पहचान बदल गई। वो जो हैं, वो जो मूल्य रखते हैं, वो सब कुछ ही बदल गया। परमेश्वर हमें बदलने वाला है। परमेश्वर
हमें बदल सकते हैं, यह बाइबल हमें बार बार बताती है। परमेश्वर हमें कैसे बदल सकते हैं, यह आज हम कुछ बिंदुओं के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, परमेश्वर के सामने अगर आज आप इस समय अपने पहचान को बदलना चाहते हुए आप आए हैं, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी पहचान को बदल दीजिए। प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की सामर्थ उतरती है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। मेरी बहनों, हो सकता है आज आपसे संभव नहीं है ऐसी सारी बातें जो आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं हूं, जैसे कि पराजित व्यक्ति, जैसे कि एक हारी हुई व्यक्ति, जैसे कि मां के रूप में एक हारी हुई व्यक्ति, जैसे कि परिवार टूटते हुए देखने वाली व्यक्ति और परेशान होने वाले व्यक्ति के रूप में आप अपने आप को देख रहे होंगे। परमेश्वर का यह वचन आपके लिए। परमेश्वर जब अब्राहम के सामने प्रकट होते हैं और उसे बदलने के लिए बात करते हैं, उसके साथ परमेश्वर एक वायदा करते हैं, लेकिन उस वायदों में कुछ शर्तें भी थी। वो शर्त यह है कि परमेश्वर अब्राहम से चाहते थे कि वो परमेश्वर के साथ साथ चले। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, वहां पर लिखा हुआ है उत्पत्ति में कि ठंडे समय में, सांझ के समय में परमेश्वर खुद उनके साथ चलते फिरते थे, वार्तालाप करते थे। हम एक एक के जीवन में परमेश्वर ऐसे ही रिश्तों को रखना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन काल में परमेश्वर के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र होने की एक प्रक्रिया में है। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, हमारी पहचान को बदल रहे हैं, बुरे पहचान को हमसे हटा रहे हैं। वह संभव है ही नहीं अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, उनके साथ हम संवाद नहीं कर रहे, उनसे हम कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे। हमारे बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार ऐसे आत्मिक अनुशासन है जैसे कि आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको ध्यान देना, दशवांश और परमेश्वर के लिए भेंट देना, कलीसिया में उपस्थित होना, परमेश्वर के नाम की गवाही देना, यह सब कुछ अनुशासन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। इनके द्वारा हम एक कलीसियाई तौर पर लोगों से मिलते हैं, हमारे समान बदल रहे लोगों से मिलते हैं, और परमेश्वर हमें उनके द्वारा या उनके साथ परमेश्वर हमें भी बदल रहा है। दूसरा, परमेश्वर हमें पवित्र बनने के लिए कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पवित्रता एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सभी को बुलाया गया है। हमारे अपने प्रयासों से पवित्र होना असंभव है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे परमेश्वर को हमें अवश्य करना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे किसी भी प्रयास के बिना कार्य नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर उसके साथ चलने में हमारी
आज्ञाकारिता के बिना हमारे अंदर कोई कार्य करना नहीं चाहते। यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं तो आपको पाप का विरोध करने और शुद्ध जीवन को जीने के लिए सक्षम होने के लिए परमेश्वर चाहता है। तो ये आपका चुनाव या आपका प्रयास और परमेश्वर का के साथ आपका रिश्ता इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन रहे हैं कि नहीं। तीसरा, परमेश्वर की आवाज सुने। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर ने उससे बातें की। आखिरी बार आपसे परमेश्वर ने कब बातें की थी? कब आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? एक मां के रूप में जब कभी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती हूँ और उस बीच में मेरी बेटी आकर मुझसे कुछ बातों को कहती है और मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बार बार कहने के बाद वो निराश होकर वापस जाते समय अगर मेरी दृष्टि उस पर पड़ गई तो मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती थी और मैंने उसे समय नहीं दिया। क्या आप सोच सकते हैं, परमेश्वर जब हमसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर जब हमें हमारे जीवन में आगे आने वाली परेशानियों के बारे में या ऐसी बातों के बारे में जिसमें हमें ध्यान देना है या अवगत कराना है, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं और हम अपने ही कामों में व्यस्त हैं, तो परमेश्वर कितने निराश हो जाते होंगे। बाइबल में जितने भी विश्वास के योद्धा जो आखिरी तक परमेश्वर के अनुसार चले, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं। परमेश्वर उनसे बातें करते थे और उसके अनुसार वो अपने जीवन को बिताते थे और परमेश्वर की उस कार्यों को अपने जीवन में पूरा करते थे। अगर आज अभी तक आपने परमेश्वर आपसे बात नहीं किए हैं तो अपने आप को नम्र करें, अपने रास्तों पर रुक जाएं, धीरे चलें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से बातें करें, उनकी आवाज सुनें। क्या हमारी पहचान परिवर्तित हो जाएगी? हमारी पहचान बदल जाएगी? उससे कुछ उसका कुछ परिणाम होगा? हाँ, बिल्कुल। जब हमारी पहचान बदल जाएगी, वो हमारे जीने के तरीके में दिखाई देगी। हमारा आचरण बदल जाएगा, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, हमारी बातें करने का तरीका बदल जाएगा, हमारे चीजें प्रस्तुत करने का तरीका बदल जाएगा। आज भी अगर हमें क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, गलातियों 5वां अध्याय में जितने सारे शरीर के कार्य हैं, वो सारे हमारे जीवन से घड़ी घड़ी बनते जाते हैं, प्रकट होते हैं, तो यह दर्शाता है कि हमारी पहचान को परिवर्तित करने का समय है। उसके आगे गलातियों 5वां अध्याय, उसके आगे 22वें वचन में आत्मा के काम भी लिखे हुए हैं, आत्मा के फल लिखे हुए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह परिवर्तित होते समय हम में से फलवंत होने वाला, हम में से प्रकट होने वाला, हम में से निकलने वाले फलों के बारे में कहा गया है। क्या ये फल आज आपके जीवन में
हैं? मेरी बहनों, इस जीवन काल में हम कई बार अपने परेशानियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं, और क्या हमारी पहचान के इस रास्ते में, इस सफ़र में हम कोई गलत मोड़ पर मुड़ गए हैं, ये हम देखते नहीं हैं। आज का ये पॉडकास्ट इस समय आपकी मदद करे कि आप अपने आप को जांचें। परमेश्वर हमारी पहचान को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। फिर नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। जय मसीह की।